आफ्टर अवेकनिंग इन लोगों को हाई लेवल इल्यूजन्स रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में हैं, जिन्हें अपने ऊपर काम करके अपने आप को असेंड करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है और वो ब्लॉक है भ्रम का, इल्यूजन का। इस ब्लॉक को, इस भ्रम को वो जो हटा नहीं पा रहे, इसकी वजह से वो आगे अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो बहुत अच्छा कुछ वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस भ्रम की वजह से ना वो अटके हुए हैं। इतने सारे लोगों से बात हुई 4 साढ़े 4 सालों में। बहुत सारे लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स भी मैंने देखे हैं। कितने लोगों के साथ लंबी लंबी कन्वर्सेशंस रही हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनके अंदर मैंने देखा कि कुछ अलग ही लेवल के, हाई लेवल के इल्यूजन्स, भ्रम चल रहे हैं। कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं, कुछ ऐसा उनके मन के अंदर बैठा हुआ है जो सच नहीं है, लेकिन वो झूठ है, वो सच है नहीं। जिसको वो सच मान के चल रहे हैं वो सत्य से बहुत दूर हैं। लेकिन जिस चीज़ को वो सत्य मान के चल रहे हैं, उनके खुद के ही बिलीव्स थे या कहीं से उन्होंने दुनिया भर की बातें सुनी, उस बेसिस पर जो है उन्हें झूठ या भ्रम जो है सत्य लग रहा है। उस सत्य को वो जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक गलत चीज़ को बिलीव बना के जी रहे हैं तो वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है, वो परेशान है। अगर वो सत्य से जुड़े हुए होते तो उनके जीवन में हैप्पीनेस होती, वो सुकून में होते। लेकिन क्योंकि वो झूठ को, भ्रम को सत्य मान के जी रहे हैं, इस वजह से उनकी लाइफ में बड़ी परेशानियां चल रही हैं। हालांकि ये जो बहुत हाई इल्यूजन्स में कई लोग चल रहे हैं आफ्टर अवेकनिंग, बहुत से लोग डिज़ायर के लेवल पे कई तरीके के इल्यूजन्स हैं। उन इल्यूजन्स में वो लंबे समय से फंसे हुए हैं। जो लोग बहुत लंबे समय तक फंसे रहते हैं ना, उनको कई बारी मेंटल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी उनको होने लगते हैं। वो जो एक नकली दुनिया, एक भ्रम की दुनिया में जो उनका माइंड फंसा पड़ा है, जिस तरीके के गलत बिलीफ सिस्टम्स उन्होंने बना लिए हैं, गलत तरीके, सत्य से जो लोग बहुत दूर खड़े हुए हैं और एक काल्पनिक दुनिया में फंसे हुए हैं, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक इस तरीके के विचारों में रहें, इस तरीके की बातों में रहें, ऐसे लोगों में रहें, तो साल 1.5 साल बाद डेफिनेटली जो है ऐसे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मतलब कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियाँ, मानसिक लेवल के जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। जिन लोगों को ऐसे हाई इल्यूजन्स रहते हैं, इनके फैमिली में भी पीछे, मतलब जैसे मम्मी पापा या दादी दादाजी या कोई ना कोई पहले भी जो है जैसे किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे होते हैं या कुछ ना कुछ वियर्ड, जो पीछे की इनकी जो लोग हैं, ब्लड लाइन जो है, वहाँ पे भी किसी ना किसी को मानसिक परेशानियाँ रही होती हैं। और जैसे कई लोग तो जैसे जो चीज़ों पे वो बिलीव कर रहे हैं, फिर कहीं से वो ऐसे इल्यूजनरी लोगों को सुन के वो बिलीव्स उनके और बड़े हो रहे हैं। तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये जो मैं सुन रही हूँ उस पे तो मुझे बचपन से ही जो है, मैं बचपन से इन चीज़ों को फ़ील करती थी। क्योंकि पास्ट लाइफ़ में भी इस भ्रम से आप निकल नहीं पाए। पास्ट लाइफ़ में भी आप इस भ्रम की दुनिया में फँसे रह गए, आप पास्ट लाइफ़ में भी अटक गए। इस लाइफ में भी बचपन से आप वो चीज़ें, जो भ्रम है, जो सच नहीं है, उन्हीं को बिलीव करते हुए आ रहे थे। ऐसे लोग टेलीविजन्स, मूवीज़, सॉन्ग्स, इनसे बड़ा ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। नाटक, सीरियल्स, है ना? इन सब चीज़ों से बड़े प्रभावित रहते हैं ये लोग। और इनकी फैमिली में 100% पीछे के जो लोग हैं, मम्मी या पापा या दादा या दादी या बहन, कोई ना कोई पहले किसी और को भी जो है थोड़ा मेंटल इश्यूज़ रहा होता है। थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ रहा होता है। आजकल तो मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस है वर्ल्ड वाइड, बट पहले पि पिछले कुछ सालों में जाए तो घर में लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, वो चिल्ला रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं, लेकिन वो घर में ही घूम रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। और उनके उस बिहेवियर से जो है घर पे बड़ा एक नेगेटिव प्रभाव जो है पड़ता था। आजकल लोग अवेयर हैं, आजकल लोग जो है कंसल्ट करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, अपने, मतलब क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत हो गई है, लेकिन पहले नहीं थी।
और प्रभाव ये हुआ है कि ऐसे लोग जो घर में घूम रहे होते थे, वो जो देख रहे होते थे, वो जो सुन रहे होते थे, वो जो बातें कर रहे होते थे, उनकी वजह से जो बाकी के रेस्ट ऑफ पीपल है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके माइंड पे भी नेगेटिव प्रभाव जो है पड़ता था। तो इस हाई इल्यूजन का जो है, जो लोग बड़े हाई इल्यूजन्स में हैं, भ्रम या कल्पनाओं की दुनिया में जो है खोए पड़े हैं, और ये चीज़ उनके लिए खुद के लिए बड़ी खतरनाक है। इस तरीके के विचारों में रहना, इस तरीके की दुनिया में और ऐसे लोगों में फंसे रहना जो इल्यूजनरी हैं, ये चीज़ें उनके लिए बड़ी खतरनाक है और इस ब्लॉक का हटाना ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है इस जर्नी में। तो राहु, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन एंड डिज़ायर्स। ठीक है? राहु बहुत सारी चीज़ों का कारक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं वो है इल्यूजन, यानी कि भ्रम, यानी कि जो सत्य नहीं है, वो सत्य फ़ील कराता है राहु, और दूसरा डिज़ायर्स का कारक है। ठीक है? इच्छाओं का। तो जिन भी लड़के, लड़की, आदमी, औरतों का राहु जो है फर्स्ट हाउस में है, लगन में है, फिफ्थ हाउस में है, पंचम स्थान में है, सेवंथ हाउस में है, या फिर नाइन्थ हाउस में है, जिन लड़के लड़कियों का, पुरुष स्त्रियों का राहु इन 4 स्थानों पर है, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ एंड नाइन्थ, ये लोग सबसे ज़्यादा हाई इल्यूजन्स में रहते हैं। और इनका ये जो इल्यूजन है, इनकी जो ये भ्रम की दुनिया है, सोते जागते जो ये अंदर ही अंदर कल्पनाएं करते रहते हैं, जो डिज़ायर्स इनकी हैं, जो इच्छाएं उनकी हैं, उन इच्छाओं के चलते जो रात दिन ये अपने माइंड के अंदर पकाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं मूवीज़, नाटक, सीरियल, गाने, इनका भी इनके माइंड के ऊपर बड़ा खतरनाक प्रभाव पड़ता है। वैसी वैसी चीज़ें जो ये देखते हैं टीवी वगैरह पे, फिल्मों में, वो चीज़ें इनके भ्रम को और पक्का करती हैं, वो इनकी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, और इन सब चक्रों में पड़े, इस तरीके के विचारों में पड़े रहने की वजह से इनका जो ये इल्यूजन वर्ल्ड है, ये और बड़ा होता चला जाता है। ठीक है? और ये इनको बहुत बड़ी मानसिक परेशानी दे सकता है अगर आफ्टर अवेकनिंग आपने इस भ्रम के ब्लॉक को नहीं तोड़ा, नहीं हटाया, इस भ्रम को, इस इल्यूजन वर्ल्ड को आपने अपने अंदर से ख़त्म नहीं किया, तो रियलिटी और सत्य से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है? अकेले पड़ जाएंगे, वीक पड़ने लगोगे, कटे कटे से रहने लगोगे, और आखिरी में मानसिक लेवल पे बहुत बड़े इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है? तो ये बड़े बड़े इश्यूज हो ना, इसी के लिए मेरा ये वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका राहु, जो कि प्लैनेट है डिज़ायर एंड इल्यूजन्स का, भ्रम माइंड के अंदर फैलाता है, भ्रम को सत्य जो फील कराता है, स्पेशली जिनका फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ में राहु बैठा हुआ है, प्लेस्ड है, उनको ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि जिनका भी फिफ्थ में, सेवंथ में या नाइन्थ में राहु है ना, जो राहु की एस्पेक्ट है वो लगन पे पड़ रही है, राहु की जो दृष्टि है, जो प्रभाव है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो लगन पर आ रहा है। लगन, लगन क्या है? लगन आपका शरीर है, आपका मन है, माइंड है। राहु डायरेक्ट आपके शरीर और माइंड के ऊपर प्रभाव डाल के बैठा हुआ है। राहु की एनर्जी, राहु का प्रभाव पूरा आ रहा है आपके ऊपर। इन लोगों को स्पेशली 4.5 सालों से, जब से मैं इन चीज़ों में हूँ, मैंने ये पाया कि इनके अंदर कुछ अलग ही लेवल के हाई इल्यूजन्स चल रहे होते हैं। राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ डिज़ायर, तो डिज़ायर इनके अंदर होती है। ठीक है? फिफ्थ वालों को प्रेम प्यार की बड़ी डिज़ायर्स रहती हैं, या वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा उनको अपने बच्चों को लेके भी काफ़ी उनको प्यार रहता है, परेशान रहते हैं। या तो फिर जो है सेवन्थ वाले अपने पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इसको लेके बड़ी उनके अंदर डिज़ायर्स रहती हैं। नाइन्थ वालों का भी यही है, नाइन्थ वालों की जो है, जो दृष्टि है वो फर्स्ट पे पड़ रही है, इनके अंदर भी कुछ अलग ही लेवल के हाई इल्यूजन्स होते हैं। वैसे तो राहु कुंडली में जहाँ पे भी बैठा होगा, सेकंड में, एट्थ में, थर्ड में, सिक्स्थ में, 10th में, जहाँ पे भी बैठा होगा, उस जगह की उसके अंदर डिज़ायर्स बहुत होगी, बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, भोग करना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा परेशानियाँ, जिन लोगों को मैंने देखी कि अब वो जो भी उनकी डिज़ायर्स थी, है ना, वो डिज़ायर्स के चक्कर में माइंड इल्यूजन्स इतने बढ़ रहे हैं कि मानसिक लेवल की परेशानियाँ आ रही हैं। ये स्पेशली मैंने फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ वालों को सबसे ज़्यादा देखा है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो,
आप जैसे किसी का 7th हाउस का राहु है, राहु को भोग करना है ना। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, सेक्सुअल इंटीमेसी है। अभी राहु यहाँ पर इतना बिगाड़ देता है बंदे को कि पता नहीं कितने कितने रिलेशनशिप, कितनी बार सेक्सुअल इंटीमेसीज अलग अलग लोगों के साथ करवा देता है। पर यहाँ पे व्यक्ति अगर भ्रम की दुनिया से या राहु की इस एनर्जी से बाहर नहीं आया तो उसका कैरेक्टर ग्राफ जो है वो काफ़ी नीचे गिर सकता है। और ऐसे ही मैंने 5th हाउस वालों को भी देखा कि 5th हाउस, पंचम स्थान जो है ये साधना का है, प्रेम संबंध का है, बच्चों का है। यहाँ पे मैंने अनमैरिड लोगों को या कई बारी मैरिड लोगों को भी मैंने देखा कि जिनका 5th हाउस का राहु रहता है, प्यार को लेके ऐसी डिज़ायर्स रहती है उनके अंदर, सालों तक एक पर्सन के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, ख़याली पुलाव अंदर पकाते रहना, इतना माइंड को वो कल्पनाओं से, और वो पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता कई केसेस में मैंने देखा, लेकिन इनके माइंड में कुछ अलग ही लेवल के इल्यूजन्स चल रहे होते हैं। और इतने इल्यूजन्स माइंड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कई बार ये 5th 7th और 9th वाले लोग जिनका राहु चल रहा होता है, ये परेशान कई बार इतने होते हैं, इनको समझाओ, इनको बातें समझ नहीं आ रही होती हैं। इनके माइंड में जो खिचड़ी पकी हुई है, जो इनके बिलीव्स बने हुए हैं उन इल्यूजन्स की वजह से, वही इनको सत्य लग रहा होता है। और एंड रिजल्ट यही होता है कि बहुत ही हाई लेवल की मानसिक परेशानियां, मानसिक बीमारियां या तो हो जाती हैं, या तो बस इमोशनल होके उन सभी चीज़ों में पड़े रहते हैं और इस वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर राहु के ऊपर स्ट्रॉन्ग बृहस्पति यानी कि गुरु जुपिटर का प्रभाव आ रहा है किसी भी तरीके से, चाहे एस्पेक्ट से या किसी भी तरीके से गुरु का जो है प्रभाव आ रहा है राहु के ऊपर, और गुरु बड़ा स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, तब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो अपनी वो जो डिज़ायर्स उनके ऊपर हावी हो रही है, वो जो इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई थी पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से वो जब इस जन्म में आए तो उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी जगह पे लग रही है जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। 7th में है तो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटीमेसी, इन्हीं चीज़ों में उसका माइंड रहेगा। 5th में है तो प्रेम संबंध, प्यार, है ना। तो राहु की जब दशा अंतर्दशा जो भी आती है, लेकिन राहु के ऊपर अगर गुरु का किसी भी तरीके से प्रभाव है और गुरु स्ट्रांग है कुंडली में, तो जब वो गलतियां कर रहे होते हैं, जब वो ख्याली पुलाव बहुत पका रहे होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, तो गुरु की एनर्जी की वजह से, गुरु की पॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि गुरु का प्रभाव आ रहा है राहु पे, कई बार उनके माइंड में ये आता है कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये सही नहीं है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, चल रही हूँ, ये सही नहीं है। ये जो स्टेप्स मैं ले रही हूँ, ये सही नहीं है। कोई एक पॉजिटिव फोर्स है जो उसे रोकती है, उसको समझाती है, उसके माइंड में ये बातें आती हैं। ये जो मैं अपनी अति इच्छाओं की वजह से ये जो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि सप्तम भाव का राहु है, करना तो राहु बहुत कुछ चाहता है यहाँ पे, लेकिन वो इंसान नहीं कर रहा होता है वो गलतियां, उसने अपने आप को संभाल के रखा होता है। जो गुरु की, बृहस्पति की जो पॉजिटिविटी आ रही होती है, उसकी वजह से वो बचा हुआ होता है। अगर गुरु का पॉजिटिव प्रभाव नहीं है 1st 5th 7th या 9th पे, तो मैंने ये देखा है, क्योंकि इन राहु, ये जो राहु है 5th 7th 9th वाले, इनका क्योंकि दृष्टि और एस्पेक्ट और प्रभाव ज़्यादा लगन पर आ रहा है ना, तो ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इच्छाओं और इल्यूजन्स के चक्कर में भ्रम या XYZ जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें के अंदर चल रही होती है, उसकी वजह से मानसिक परेशानियां होती हैं। और इनकी फैमिली में पीछे भी कोई ना कोई मदर जैसे कोई नेगेटिव रहेंगी, स्टेटेड, या फादर, पीछे दादा दादी, या कोई ना कोई वही चीजें राहु की दशा में आपके ऊपर भी आ सकती हैं। इससे पहले कि ये चीजें आप पे प्रभाव डालें, इसका सोल्यूशन निकालें। राहु रिलेटेड चीजों का दान करना शुरू करें। काले तिल जो होते हैं उसका दान करें, किसी मंदिर में रखाएं, पानी में बहा दें। काले तिल को सर के ऊपर से 7 बार घुमा के जला दें। नारियल को जो है सर पे घुमा के पानी में बहा दें। फुल मून, न्यू मून पे या हर सैटरडे करते रहें। इसके अलावा डेली जप करें, 1 या 2 माला मंत्र चैंटिंग जपास करें। तो जो है धीरे धीरे जो है ये सब इल्यूजन्स के ब्लॉक्स हटेंगे। आपके थ्रू जो राहु तांडव करना चाहता है वो नहीं होगा। आप अंधकार से निकल के रियलिटी की तरफ आओगे, हम इल्यूजन की दुनिया से निकल के रियलिटी में एंटर करोगे। थोड़ा
थोड़ा-सा शुरुआत में आपको सैड फ़ील हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम से आपके अंदर ये इल्यूज़न चल रहे थे, पास्ट लाइफ़ से ये चीज़ें आपके अंदर थोड़ा उदासी हो सकती है। लेकिन फिर भगवान ना यूनिवर्स आपके सामने क्या करेंगे, वो लोग जो इन चक्करों में पड़ के जिन्होंने अपना जीवन खराब किया, अपनी मेंटल हेल्थ जो है बिल्कुल बर्बाद कर दी, फिर ऐसे लोगों को यूनिवर्स बार-बार आपको दिखाएँगे कि देखो, कहीं न कहीं से वो मतलब आपके सामने ऐसे सबूत लेके आएँगे कि देखो, ये लोग जो इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जो इस भ्रम से नहीं निकल पाए, देखो इनका क्या हाल हुआ है और देखो तुम कैसे बच गए। तो वो जो उदासी सी आपके अंदर होगी भी ना कि अरे जो मैं चाहती थी या चाहता था वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप खुश होंगे कि जो है बहुत कुछ मैं नया समझ पा रही हूँ, नया समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा-सा भी आप अपसेट हो रहे होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो जो डिज़ायर्स थी आपके अंदर, जिन डिज़ायर्स को लेके आप इतनी कल्पनाओं की दुनिया और भ्रम क्रिएट किया हुआ था, वो आपके पास्ट लाइफ से चल के आ रहा था। पूर्व जन्मों से चल के आ रहा था ना, पूर्व जन्मों में भी अधूरा था। लेकिन इस लाइफ में जब आप अपने आप को संभालोगे, अपने आप को थोड़ा अवेयर रखोगे, जागरूक रखोगे, अपने ऊपर काम करते रहोगे, है ना, राहु से रिलेटेड चीज़ों का समाधान करोगे, तो यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी काइंड। यूनिवर्स आपके सामने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सबूत लाएगा कि देखो जिन लोगों ने जो है सही रास्ता नहीं पकड़ा, जिनका ऐसे ही था, ऐसे ही हाल था, मतलब जो अपने इल्यूजन्स के ब्लॉक को हटा ही नहीं पाए, देखो उनका क्या हाल हो रखा है। ऐसे लोगों को बार बार आपके सामने लेके आएंगे, है ना, और उनके थ्रू वो आपको दिखाएंगे कि जो गलत रास्ते पर थे या जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, जो अवेयर नहीं थे, जिन्होंने अपना ये मेंटल ब्लॉक नहीं हटाया, उनका क्या हाल हो रखा है। बार बार आपके सामने कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को जो है यूनिवर्स दिखाते रहेंगे कि देखो जिन्होंने सही रास्ता नहीं पकड़ा, इनका क्या हाल हो रखा है, देखो कैसे इश्यूज इनको हो रखे हैं, कैसे देखो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कैसे ये इमोशनल हो रखे हैं, कैसे ये फंसे हुए हैं, स्टक हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको बार बार दिखाएंगे और वो जो आपकी थोड़ी उदासी होगी ना, वो ठीक हो जाएगी। आप तो मतलब अच्छा फील करने लगोगे, ब्लेस फील करोगे कि यूनिवर्स ने, भगवान ने कैसे मुझे बचाया, कैसे इन चीज़ों से मुझे बाहर निकाला। और राहु ठीक करने का एक और तरीका है, राहु केतु से बड़ा बैलेंस होता है। तो केतु जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, केतु जो है डॉग्स भी हैं। राहु के टाइम पीरियड में अगर आप एक डॉग पालते हैं, छोटा सा बड़ा कैसे भी, तो आप उसका ख्याल रखते हैं, आप उसको प्यार देते हो, तब भी राहु की जो वो नेगेटिविटी है, जो इल्यूजन्स है, ऑब्सेशंस है, हाई डिज़ायर्स है, वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी केतु की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो आप कोई डॉग पालें या फिर राहु से रिलेटेड रेमेडीज़ करें या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, ये सब चीज़ें जो है आपके जीवन को बैलेंस होने में मदद करेंगी, हाई इल्यूजन्स के ब्लॉक को ख़त्म करने में, हटाने में मदद करेंगी। और राहु पे अगर गुरु का प्रभाव है, पॉजिटिव गुरु का प्रभाव है, तो डेफिनेटली जिस टाइम पे आप इन इल्यूजन्स में पड़ रहे होंगे, आप डिज़ायर्स के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने वाले होंगे, तभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए, अगर आप ऑफ ट्रैक हो गए थे तो वापस से आपको ट्रैक पर लाने के लिए कोई ना कोई आपके जीवन में आएगा, या खुद आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, खुद समझ आने लगेगी कि ये जो मैं कर रही हूँ ये गलत है, ये गलत है, इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना है, ये सब गलत है। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो कि इल्यूजन्स के ब्लॉक को कैसे हटाएं। इल्यूजन्स आता है राहु से, ठीक है, और उसमें भी फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ वालों को अपना खास ख्याल रखना है क्योंकि इनको ज़्यादा हाई इल्यूजन्स रहते हैं। रेमेडीज़ करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, डॉग्स पालें, डॉग्स का ख्याल रखें और अच्छी सराउंडिंग्स में रहें। अपने आप ये इल्यूजन्स के ब्लॉक हटेंगे और आप असेंड हो पाओगे और ऊपर उठ के सत्य, ज्ञान, प्रकाश और परमात्मा से आप जुड़ पाओगे। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर उनमें से किसी भी सेशन की आपको ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं वो सेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।